हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जितने भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम में नागरिक शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में हम इनके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर लेकर आए हैं। किस तरह से आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा, इसी मॉडल पेपर के थ्रू आपका पता चल जाएगा। बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से आपका पेपर आता है। तो आज की इस वीडियो में इस मॉडल पेपर को पूरा हल करने वाले हैं, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में सारा डाउट क्लियर हो जाए कि किस तरह से पेपर आता है, किस तरह से पेपर को हमें हल करना रहता है। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, पूर्णांक सभी को पता होता है। 100 नंबर का पूर्णांक आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, यानी 100 नंबर का आपका एक पेपर होता है जो क्लास 12 में है। समय सभी को पता है, 3 घंटा 15 मिनट दिए जाते हैं, क्योंकि 3 घंटा आपको पेपर को हल करने के लिए, 15 मिनट क्या है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। यानी आपको पेपर को ध्यान से 15 मिनट पढ़ना है, जो आपका क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। उसके बाद में देखिए, प्रारंभ में 15 मिनट जो परीक्षार्थियों को सारी चीज़ें पढ़ने के लिए सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि 1 नंबर का एक प्रश्न होगा। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, निर्देश में दिया गया है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया है बहुविकल्पीय का, क्या दिया हुआ है, कौन सा देश धुरी राष्ट्रीयों का सदस्य नहीं था। यानी जो धुरी राष्ट्रीयों का सदस्य नहीं था, कोई एक देश था। 1 नंबर का ये आपका प्रश्न है। तो इनमें से हमें पता है भैया, इनमें से आपका गा हो जाएगा, ब्रिटेन जो हो जाएगा वो धुरी राष्ट्रीय सदस्य नहीं था। तो हमें पता था, हमने ये लगा दिया। जिनको नहीं पता है भैया, क्वेश्चन याद कर लीजिए, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। पिछले साल का भी हमारा वीडियो देखिएगा, क्योंकि उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगा, और वो भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो कौन सा देश धुरी राष्ट्रीय का जो है सदस्य देश नहीं था, ब्रिटेन, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, हिरोशिमा और नागासाकी किस देश में स्थित है। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखिए, जो हिरोशिमा और नागासाकी है, 1945 की यदि आपको बात याद होगी, यदि आपने पढ़ा होगा, तो अमेरिका के द्वारा किस पर गिराया गया था, यानी जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या गिराया गया था, परमाणु बम गिराया गया था। तो भैया, जो हिरोशिमा और नागासाकी है वो जापान में स्थित है, याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए, तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, बार्लिन की दीवार कब खड़ी की गई। यानी जो बार्लिन की दीवार है ये कब खड़ी की गई, ये आपको बताना है। हम आपके साथ में ये मॉडल पेपर को हल कर रहे हैं। यदि आपको प्रश्नों का उत्तर पता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर इसका आंसर ये हो जाएगा। तो जो बार्लिन की दीवार है, ये इनमें से आपका हो जाएगा खा 1961 ईस्वी में। याद रखिएगा, 13 अगस्त 1961 ईस्वी में बार्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। अब यही बात आ जाती है अपोजिट वाली, यानी बार्लिन की दीवार कब गिरी थी या कब गिराई गई थी। तो ये भी आपका प्रश्न पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इनमें से आपका सही विकल्प हो जाएगा 9 नवंबर 1989 को। याद रखिएगा, 9 नवंबर 1989 को क्या है, बार्लिन की दीवार गिराई गई थी, और जब इसको खड़ी किया गया था तो 13 अगस्त 1961 में। ये आपको याद रखना है। तो इनमें से आपका खा राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से आपका सिचुएशन आए उस प्रकार से इसका आंसर दे देना है। उसके बाद में देखिए, चौथा जो आपका प्रश्न है, क्या पूछा गया है, सार्क थेरेपी का क्या अर्थ है। जो सार्क थेरेपी है इसका क्या अर्थ है, शॉर्ट में इसका फार्मूला क्या हो जाएगा या इसका आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से आपका क्या हो जाएगा, आघात पहुंचाकर क्या है, उपचार करना। यानी किसी चीज़ में किसी देश पर आघात पहुंचाकर उसका उपचार करना, यही सार्क थेरेपी क्या है, कहलाता है। ये आपको याद रखना है। हम नागरिक शास्त्र पढ़ने हैं, नागरिक शास्त्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं। 100 नंबर का पूर्णांक रहता है, तो उसी के आधार पर बोर्ड एग्जाम के द्वारा क्या है, एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद में देखिए, पांचवा प्रश्न क्या दिया हुआ है, बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा किस संस्था का गठन किया गया। यानी जो बैंकॉक घोषणा पत्र है इसके द्वारा किस संस्था का गठन किया गया, ये आपको बताना है। देखिए, 4 विकल्प है, इनमें से चारों में से हमारा आंसर हो जाएगा आसियान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो बैंकॉक घोषणा पत्र है इसका आसियान का गठन हुआ था, ये आपको याद रखना है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, गांधी जी की हत्या
किस स्थान पर की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, तो ये भी आपका पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है फिलहाल गांधी जी की हत्या कहाँ पर हुई थी, यानी किस स्थान पर हुआ था। का आपका हो जाएगा साबरमती में, या चंपारण में, या दिल्ली में, या अहमदाबाद में। तो भैया इनमें से आपका हो जाएगा जो 6 नंबर प्रश्न है, इनमें से आपका हो जाएगा कहाँ पर हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा। अब दिल्ली पर कहाँ पर होता है भैया, दिल्ली बहुत बड़ा है तो मैं बता दूं आपका, बिड़ला हाउस नई दिल्ली। क्या है, बिड़ला हाउस नई दिल्ली में 30 जनवरी 1948 को क्या है, गांधी जी की हत्या की गई थी। ये आपका डिटेल आंसर है। उसके बाद में देखिए 7वां प्रश्न क्या पूछा गया है, ऑपरेशन ब्लड किस क्षेत्र से संबंधित था। जो ऑपरेशन ब्लड है ये बेसिकली किस क्षेत्र से संबंधित है, 4 विकल्प हैं। तो इनमें से आपका का हो जाएगा, याद रखिएगा डेयरी उद्योग हो जाएगा, ऑपरेशन ब्लड संबंधित है। 8वां प्रश्न देखिए, आपका इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बहुविकल्पीय होंगे, क्योंकि एग्जामिनर जब भी जज करेगा आपका कॉपी बहुविकल्पीय से देखेगा। यदि आपने राइट आंसर दिया है तो सही है, यदि आपने इसी में गलत कर दिया तो भैया समझ लीजिए आपका बेड़ा पार है। एग्जामिनर को आपको दिखाना है 2-3 से, जब भी आप लिखिए बोर्ड एग्जाम में कॉपी, फर्स्ट पेज का 2-3 पेज आप इतने सुंदर से लिखिए कि एग्जामिनर खुश हो जाए। तो 8वां देखिए प्रश्न क्या है, बॉम्बे प्लान का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था भैया, भारत का राजनीतिक विकास, या भारत का सांस्कृतिक विकास, या भारत का आर्थिक विकास, या भारत का क्या है, सर्वगीण विकास। तो क्या भैया उद्देश्य क्या था बॉम्बे प्लान का, ये बताना है आपको। तो इनमें से आपका गा हो जाएगा भारत का आर्थिक विकास करना, ये था बॉम्बे प्लान का उद्देश्य। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 9 नंबर, 1975 ईस्वी में आपातकालीन घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। यहाँ पर 1975 ईस्वी की बात हो रही है कि जो आपातकालीन घोषणा के समय में जो भारत के प्रधानमंत्री थे ये कौन थे। तो इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इनमें से आपका हो जाएगा खा हो जाएगा, इंदिरा गांधी थी। और उस समय के जो राष्ट्रपति थे भैया क्या कौन थे, फारुकदीन अली अहमद थे। याद रखिएगा इंदिरा गांधी जो थे कौन थे, इंदिरा गांधी थी 1975 में आपातकालीन के समय। लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि उस समय के राष्ट्रपति कौन थे, तो भैया फारुकदीन अली अहमद थे, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्या है। देखिए 10 नंबर प्रश्न हमारा आ चुका है नागरिक शास्त्र का, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से था, ये आपको बताना है। तो इनमें से आपका कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। चिपको आंदोलन का संबंध जो था उत्तराखंड से था। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि एक प्रश्न कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी शायद 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-2 नंबर का, जो कि 20 नंबर दे देते हैं, याद रखिएगा। इसी तरह आपका पेपर भी आएगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 2 नंबर का एक अति लघु उत्तरीय है, सेम इसी तरीके से आएगा। अब यहाँ पर पहला जो प्रश्न बात हो रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो मैं बता दूं सोवियत संघ का जो विघटन हुआ ये 15 नए देश बने जब इसका विघटन हुआ। कब हुआ था, 25 दिसंबर 1991 में। 25 दिसंबर याद रखिएगा 1991 में यूएसएसआर के द्वारा हुआ था, जिसका नाम है यूनियन ऑफ सोवियत क्या है सोशलिस्ट रिपब्लिक। याद रखिएगा जो सोवियत संघ का विघटन हुआ ये 25 दिसंबर 1991 में यूएसएसआर के द्वारा हुआ था, और इसको टूटकर एक नया देश यानी 15 देश बने थे। याद रखिएगा आपको, ये भी आपका प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया 12 नंबर प्रश्न है, आसियान के 2 सदस्य देशों का नाम लिखिए। तो यहाँ पर भैया आसियान के 2 ही सदस्य देशों का नाम लिखना है। तो पहला आपका हो जाएगा फिलीपींस, दूसरा हो जाएगा सिंगापुर। बस यही आपको 2 लिख देना है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। 13 नंबर प्रश्न देखिए, 1962 में भारत का सीमा विवाद को लेकर किस देश से युद्ध हुआ था। 2 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर बहुत ही, 1962 में भारत में सीमा जो विवाद होकर वो किस देश से था भैया, तो भारत चीन, आक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्र में ये विवाद हुआ था। किसके बीच में, भारत और चीन के बीच में। कहाँ पर, जो अरुणाचल प्रदेश है आक्साई चीन है वहाँ पर हुआ था। ये आपको याद चुका है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया बोर्ड एग्जाम में कि पृथ्वी सम्मेलन किस समस्या को लेकर आयोजित किया गया था। 2 नंबर का ये आपका प्रश्न है, नागरिक शास्त्र का पूछा गया है। देखिए 14 नंबर जो प्रश्न है, जो पृथ्वी सम्मेलन, यहाँ पर आप समझिए क्वेश्चंस को कि जो पृथ्वी सम्मेलन किस समस्या को लेकर आयोजित, यहाँ पर समस्या है
तो इस समस्या को लेकर आयोजित किया गया था। 2 नंबर का प्रश्न है। तो इनमें से मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सन 1992 में रियो डी जेनेरो में जैव विविधता का संरक्षण के लिए और इसके लाभ के धारणीय उपयोग के लिए पृथ्वी सम्मेलन को समस्या को लेकर आयोजित किया गया था। तो ये आपका प्रश्न होगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए 15 नंबर प्रश्न, साक्षी संपदा का क्या अर्थ है। जो साक्षी संपदा है इसका क्या अर्थ है, इसका आंसर देखिए। साक्षी संपदा का ऐसी संपदा जिस पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व है, उसी को हम साक्षी संपदा कहते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, ज़्यादा बड़ा नहीं देना है, एक लाइन में दे देंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, नक्सलवादी आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ। तो भैया पश्चिमी बंगाल से पश्चिमी बंगाल दार्जिलिंग जिले नक्सलवादी गांव जो नक्सलवाड़ी गांव है उसी से चारू मजूम के द्वार जो चारू मजूमदार हैं इन्हीं के द्वारा नक्सलवादी आंदोलन प्रारंभ हुआ पश्चिम बंगाल। ये आपको याद रखना है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, गोवा संघीय राज्य क्यों बनाया गया। भैया जो गोवा संघीय राज्य है ये क्यों बनाया गया, यहाँ पर ये बात हो रही है। तो इसका आंसर देखिए, बहुत ही सटीक है, इसका आंसर देना है आपको बोर्ड एग्जाम में। देखिए 19 दिसंबर 1961 में भारतीय सेना ने जो भारतीय सेना ने गोवा दमन द्वीप के भारतीय संघ के विलय के लिए ऑपरेशन विजय के साथ सैन्य संचालन किया और इसके परिणाम स्वरूप गोवा दमन द्वीप को छुड़वा लिया और दीव भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश या प्रशासित बन गया। कौन, गोवा एक संघीय राज्य बन गया। किसमें, 19 दिसंबर 1961 में। भारतीय जो नौसेना है, भारतीय जो सेना है नौसेना, उन्हीं के द्वारा, जो भारतीय सेना है इन्हीं के द्वारा ऑपरेशन विजय के द्वारा इसको बनाया गया गोवा संघीय। देखिए 1947 में जो हमारा देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन जो भी देश थी जैसे गोवा अभी भी उसके कब्जे में था, तो वो छोड़कर जा नहीं रहा था। तो भारतीय जो सेना है ऑपरेशन विजय के थ्रू इसको एक अपना भारत का एक बताया, अंग बताया, उसी के थ्रू एक अंग के रूप में गोवा संघीय राज्य बन गया। 18 नंबर प्रश्न देखिए, सिक्किम विधानसभा का प्रथम चुनाव कब संपन्न हुआ। जो सिक्किम विधानसभा है इसका जो प्रथम चुनाव है भैया ये कब संपन्न हुआ। तो ये 1975 में हुआ, संपन्न हुआ। ये आपको याद रखना है। सेम उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका 19 नंबर प्रश्न देखिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का आपको यहाँ पर अर्थ बताना है। तो इसका आंसर देखिए क्या है भैया, जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं के धर्म को अलग करना ही धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए इसका आंसर देखिए, भारत से हर 5 साल चुनाव होते हैं। भारत से हर 5 साल में एक चुनाव होते हैं। यदि किसी कारण 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हो पाता और वर्तमान पार्टी जो सत्ता में है वो अपना त्यागपत्र दे देती है, तो दूसरी पार्टी सक्षम नहीं होती, उसे मध्यावधि चुनाव ही कहते हैं। तो दूसरी जो पार्टी है चुनाव के लिए सक्षम नहीं होती, तो इसी को कहता है, मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। तो ये 10 प्रश्न होते हैं, इसको भी हमने बता दिया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर भी हमने दे दिया है, क्योंकि हमने आपको बताया था पूरा मॉडल सोल्यूशन के साथ में, पूरा मॉडल पेपर। उसके बाद में देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है। लघु उत्तरीय प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका देखिए आंसर देखिए, पहला आपका लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है जो कि 5 नंबर का है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया। इसकी किन्हीं 2 विशिष्ट संस्थाओं के नाम लिखना है तथा उनके कार्यों को लिखना है। कितना नंबर का है, 5 नंबर का प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न है, भारत के नागरिक के रूप में भारत की राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता क्यों होनी चाहिए, इसके पक्ष में 2 तर्क दीजिए। 23 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आसियान का निर्माण क्यों किया गया, क्या ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल हैं, इसके पक्ष में अपने विचार को स्पष्ट कीजिए। 24 नंबर प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के मध्य औद्योगिक बनाम कृषि के विवाद के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ये सारे जितने हैं 5-5 नंबर के प्रश्न हैं और 6 प्रश्न हैं, याद रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए 25 नंबर प्रश्न, 1975 के आपातकालीन लागू होने के बाद में क्या सीख मिलती है कि स्पष्ट कीजिए। यानी उस समय के जो इंदिरा गांधी थे, भारत के राष्ट्रपति थे फारूकदीन अहमद, तो 1975 में जो आपातकालीन लागू होने से हमें क्या सीख मिलती है, इसको आपको स्पष्ट करना है। जैसा कि कोरोना काल में हमें क्या सीख मिलती है, सेम इसी प्रकार से।
26 नंबर प्रश्न देखिए, 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की किन्हीं दो क्षेत्रीय आकांक्षाओं के कारण सहित उल्लेख कीजिए। और उसके बाद में आ जाता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, ये 4 नंबर का यानी 6 नंबर का ये एक प्रश्न होता है, 4 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका आप पूरा आंसर दे दीजिए। उसके बाद में हमारा आ जाता है 8 नंबर का प्रश्न, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। एक प्रश्न 8 नंबर का होता है और शायद इसमें 2 ही प्रश्न करना रहता है। उसके बाद में आपका अथवा लग जाता है, ये आप देख सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। और आपका इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पेपर आपका पूछा जाता है नागरिक शास्त्र का। तो इस मॉडल पेपर को पूरा हमने सोल्यूशन के साथ में बता दिया है। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय।